गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास मैथ के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हर बार बिहार बोर्ड में पूछी जाती है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। और अच्छी तरह से आप देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बच्चों। और मेरी बातों को, हर एक बात को आप समझने का कष्ट कीजिएगा। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन ए बराबर क्या दे दिया बच्चों? 3/4। ध्यान दीजिएगा, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे दिया बच्चों। साइन ए इतना है। साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण होता है। हमको इसमें क्वेश्चन में साइन का मान दे दिया है, कॉस और टेन का मान क्या करना है? निकालना है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा में बच्चों कर्ण होता है। साइन थीटा यही ना होता है बच्चों, तो 3/4। यहाँ से क्या गायब बच्चों? हमारा आधार गायब है। क्या गायब है बच्चों? आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाता है बच्चों, आधार बराबर रूट अंडर। ध्यान दीजिएगा, आधार जब निकालना होता है ना बच्चों, तो आधार निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा बाबू, आधार निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। आधार निकालने के कर्ण में से लंब को घटा दिया जाता है। 4 के स्क्वायर माइनस में बच्चों 3 के स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 4 के स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? 16। 3 के स्क्वायर कितना बच्चों? 9। 3 के स्क्वायर 9, 4 का 16। 16 में से 9 गया, रूट कितना बच्चों? रूट 7। कितना? रूट 7। तो ये हमारा आधार निकल गया बच्चों। ये क्या निकल गया? हमारा आधार। तो आधार और रूट 7 निकल गया। हमको किसका मान चाहिए? कॉस और टेन का मान चाहिए। तो कॉस है, तो कॉस के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। आधार का मान कितना है बच्चों? रूट 7। कर्ण का मान कितना है बच्चों? 4। ये हमारा एक आंसर हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन होता है 10A बच्चों। 10A, 10A क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। 10A क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार। लंब का मान क्या है बच्चों? लंब का मान आप देखिए, भगवान दिए हैं, आंख से देखिए, लंब 3 और आधार कितना बच्चों? रूट 7। तो रूट 7 ये भी एक आंसर। तो कहने का मतलब एक आंसर हमारा हो गया और ये एक आंसर, ये दोनों आंसर हो गया बच्चों। आप आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान पूछा है। 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है बच्चों, प्लीज देख लीजिए। तो 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 15 cot a बराबर 8 दे दिया बच्चों। तो cot a यहाँ 8 हो जाएगा, ये 15 नीचे में हो जाएगा बच्चों। 15 क्या हो जाएगा? ये 15 यहाँ नीचे में आ गया। कॉट 10 का उल्टा कॉट हो रहा है। जब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हुआ, टेन थीटा लंब बटा आधार हुआ, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो गया? 8। लंब कितना बच्चों? 15। यहाँ क्या गायब है बच्चों? कर्ण गायब है। क्या गायब है? कर्ण गायब है। कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण में आपको पता है बच्चों, दोनों को जोड़ दिया जाता है। कर्ण में जोड़ दिया जाता है, लंब और आधार निकालने के लिए कर्ण में से घटा दिया जाता है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। कर्ण में लंब में से, कर्ण निकालने के लंब में से दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 15 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 के स्क्वायर कितना बच्चों? 64। 15 के कितना बच्चों? 225। जोड़िएगा तो कितना बच्चों? 5 4 9, 289। यहाँ 8 हो जाए, 289। 289 किसका बच्चों? 17 का। तो हमारा कर्ण बराबर क्या बच्चों? निकल गया। कर्ण कितना निकल गया? 17 निकल गया बच्चों। कर्ण कितना? 17। हमको किसका मान चाहिए? साइन और सेक है। साइन थीटा, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया बच्चों? ध्यान से देखिएगा, लंब। तो लंब का मान कितना बच्चों? 15। कर्ण का मान कितना बच्चों? 17। 15 17। ये एक आंसर इसका हो गया बच्चों। अगला क्या पूछा है? सेक ए। क्या पूछा बच्चों? सेक ए। सेक ए, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार बच्चों। सेक, कर्ण का मान कितना है बच्चों? 17। आधार का मान कितना है बच्चों? आधार का मान हमारा 8 है बच्चों। तो 8, ये एक आंसर हो गया बच्चों इसका। ये दोनों इसका आंसर खत्म बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलो बच्चों प्लीज
अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ऐसा करते हैं आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछा जाता है परीक्षा में बच्चों। क्या कर रहा है बच्चों, साइन 60 प्लस इंटू गुने कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान हम क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, साइन 60 तो साइन 60 गुने कॉस 30 बच्चों, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। अगर वैल्यू अभी तक आप याद नहीं किए हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जाके याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, साइन 60 का मान कितना हो जाता है, √3/2 हो जाएगा बच्चों। कॉस 30 का मान कितना बच्चों, इसका मान √3/2 हो जाएगा बच्चों। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा बच्चों। इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। जो मान होता है उस मान को हम रख दिए, विशेष कुछ नहीं किए बच्चों। हाँ, आप समझ सकते हो बच्चों। अगर याद नहीं है तो वीडियो बन चुका है, जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये इसका मान क्या क्या होता है, यहाँ √3 में √3 से यहाँ देखो बच्चों, √3 गुने √3 अगर रहता है तो 1/3 लिखा जाता है। 2 को √3 रहता है ना, उसके लिए 1/3 लिखा जाता है। √3 में √3, एगो 3 बच गया, 2 दूना क्या हो गया 4 प्लस 1, 2 दूना क्या हो गया बाबू 4 हो गया, 2 दूना क्या हो गया 4, इसको जोड़ दीजिएगा, लसा लीजिए 4, 4 से 4 खत्म 3 प्लस 4 से 4 खत्म 1, अगर 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया बटा में 4 रुपया, इसे पूरा कट गया तो क्या रिजल्ट दिया बाबू, 1 दिया। क्या रिजल्ट दिया, 1 कट गया तो 1 दे दिया। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिए हैं और आशा करते हैं आप समझेंगे बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 2 10 45 का मान 1 होता है बच्चों। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों। प्लस cos 30 का मान यहाँ क्या रखे बच्चों, cos 30 का मान √3/2 रखे हैं, तो यहाँ भी वही रखा है, ऐसा नहीं है कि बदलते रहता है बच्चों। यहाँ भी cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा बच्चों, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है बच्चों। और आपकी जानकारी के लिए बता दे बच्चों, यहाँ कुछ बच्चे को ये तोड़ने नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। √3/2 का अगर होल स्क्वायर है बच्चों तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार, तो √3/2 गुने √3/2 यहाँ लिखेंगे, ध्यान दो। √3 से गुना 1 3 2 4 हो जाएगा, इसकी जगह पे 3/4 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान 2 प्लस इसके जगह पे क्या 3/4 हम लिख सकते हैं बच्चों, माइनस में 3/4 यहाँ भी लिख सकते हैं। और एक बात आपको पता है बच्चों, ये आमदनी खर्चा इससे आपस में क्या हो गया, कट गया, चल बसा, मर गया बच्चों। तो क्या रिजल्ट हमारा क्या बचा, 2। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। और आप लोग एक सूचना दिया जाता है बच्चों, 10th क्लास के या 12th क्लास के कोई बच्चे हो, कोई भी बच्चे अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं बच्चों। और आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा बच्चों।